हेलो दोस्तों, तो आज आप हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आपको चैप्टर देख के पता चल गया आज हम लोग क्या कम पढ़ने वाले हैं। क्लास 11th का सेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है सेट, ठीक है। उससे पहले आप लोग कमेंट में बता दीजिए आप लोग का हाल चाल क्या है। इसमें आज हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चन को आज ख़त्म कर देंगे। और थ्योरी के साथ साथ आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 भी ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज आएगी। पार्ट्स में इसकी वीडियोस आएगी, मैं पहले बता देता हूँ। चेकलिस्ट चेक करते हैं। तो हम लोग चेकलिस्ट पहले देख लेते हैं। पहले सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले सेट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या बोल रहा है। जो हम लोग परफॉर्मिंग करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं अपने डेली लाइफ रेगुलर वर्क में, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रुप्स में होती हैं, जैसे टीम ऑफ प्लेयर, ग्रुप ऑफ बॉल्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ कार्ड एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर कोई भी दिक्कत होगी आप लोग को तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दिए जो लोग नए हैं, ठीक है। इस चैनल पे आपको मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबकी वीडियो मिल जाती है, ठीक है। अब देखते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है वो, यही है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग सेट कहते हैं। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आज फिर से बोलता हूँ, एक जो सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स सेट है, कलेक्शन ऑफ बॉल्स सेट है। सेकंड, द ऑब्जेक्ट इज सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट। सेट को हम लोग मेंबर और एलिमेंट भी कहते हैं, ए बी सी यहीं इसी में आप लोग को दिखेगा, मेंबर और एलिमेंट कहते हैं। आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन। अ ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये नहीं हुआ क्योंकि इसमें सारे बच्चे नहीं आ रहे, कुछ वीक हैं, कुछ एवरेज हैं, इस टाइप के स्टूडेंट। लेकिन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट में पूरी क्लास की बात आ जा रही है, जो 95 स्कोर की है वो कलेक्शन है, क्योंकि वो डिवाइड हो जा रही है, पूरे क्लास पे पूछा जा रहा है। 95 एक चीज़ हो गई, कॉमन हो गया 95, जो 95 लाए परसेंट वो अच्छा मार्क स्कोर करेगा, जो अच्छा स्कोर करेगा वो एक कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो होते हैं वो बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सारे राइटर उसमें नहीं आ रहे हैं ना, सारे राइटर नहीं आते, तो कलेक्शन नहीं हुआ। ग्रुप ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इन दिस देन 25, लेस देन 25, ठीक है। तो एक कलेक्शन हो जाएगा। लेस देन 25 इंटीजर सबके लिए इक्वल है, सबके लिए वो चीज़ है, मतलब सब लोग 25 से कम बोलेंगे तो 25 से कम बोले तो 25 से कम ही होगा। वो सब कोई भी पूछ लो, कोई से मान लो कि रियल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, काउंटिंग नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी। दूसरा एग्जांपल देता हूँ मैं। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो किसी से पूछा तो उनके लिए भी 12 मंथ होंगे, किसी के लिए 13 मंथ्स नहीं होंगे, 14 मंथ्स नहीं होंगे, ठीक है। समझिए, आगे बात समझ, आगे चलते हैं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेट्स मैंने आप लोग को अभी बताया, डेफिनेशन ऑफ सेट मैंने अभी आप लोग को बताया कि क्या होता है। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम लोग सेट कहते हैं, ठीक है। दस इन नोटेशन के बारे में जानते हैं, नोटेशन के बारे में। कैपिटल लेटर आर यूजुअली यूज्ड टू डिनोट और रिप्रेजेंट अ सेट। क्या बोला मैंने? ऐसा लेटर, कोई भी नोटेशन लिखने से पहले, एग्जांपल मैं अभी दूंगा, कोई भी नोटेशन लिखने, नंबर लिखने से पहले किसी भी अल्फ़ाबेट के किसी भी लेटर को यूज़ करते हैं, और वो लेटर किस में होता है? कैपिटल लेटर। किस में होता है? कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल A,
इज इक्वल टू 246। तो हमने ये जो देखा ये कैपिटल लेटर में, तो इसे को हम लोग नोटेशन ऑफ सेट्स कहते हैं, इसे को हम लोग नोटेशन ऑफ सेट्स कहते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। नोटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट। नोटेशन जो एलिमेंट होता है वो ज़्यादातर सेट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सम स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। कुछ स्पेशल सेट्स के लिए जो नोटेशन यूज़ होती है वो ये है। अभी एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग। चलिए पहले एग्जांपल देख ले, फिर इस पर बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स, एनसीईआरटी का दिया, बहुत प्यारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ बिगनिंग विथ लेटर जे, जो जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो एक सेट सबके लिए ये चीज़ सेम होगी, जनवरी जून जुलाई सबके लिए सेम होगी। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइट बाय मुंशी प्रेमचंद, तो इसने कोई कॉमन नहीं बोला है, ने बोला राइटर के बारे में। तो राइटर की बुक्स, बहुत सारे राइटर्स की बुक होती हैं, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद की बात की तो मुंशी प्रेमचंद के ही बुक की बात की गई है, तो ये एक सेट हो जाएगा, ये भी एक सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ टीम टैलेंटेड राइटर्स मोस्ट टैलेंट, तो इस सेट नहीं होगा क्योंकि बहुत सब सारे राइटर नहीं आएंगे, टैलेंटेड राइटर आएंगे, सिर्फ कुछ राइटर्स आ पाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सबके लिए सेट नहीं हुआ। सॉल्यूशन देख लीजिए, ये सॉल्यूशंस आपके सामने गिवन है इसके। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 1 समझ लिए, एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम लोग। इन ए इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल। इसको हम लोग अपने सिंबल्स के साथ मतलब कि उससे पहले सिंबल्स कौन से मैं बता देता हूँ। ये एक सिंबल होता है और ये एक सिंबल होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं? नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है भैया, समझ आ गया बउआ? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू नॉट, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, इसको नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं। समझ गए? आगे बात करें, आगे बात करें। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला 10 तक के नंबर दिए गए हैं, अप्रोप्रिएट सिंबल लगाने हैं, अप्रोप्रिएट सिंबल लगाने हैं ये वाले और ये वाले, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंकेट्स पे, और ये जो स्पेस है इनके बीच में आपको लगानी है, ये जो स्पेसेस है इनके बीच में आप लोग को लगाने हैं, ठीक है। समझ गए? पहला देखते हैं 4। अब आप लोग देखिए ये जो नंबर है, मैं लिख देता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 10 तक मैंने लिख दिया। अब इसमें देखो 4 है, हाँ भैया 1 2 3 4 है, 4 है हमारे पास, तो 4 है तो हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे? बिलोंग्स टू। उसके बाद सेकंड -4 है, यहाँ निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, निगेटिव में नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, सेकंड हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड की बात करते हैं 12 भी नहीं है भैया, 12 नहीं है तो ये भी हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 9A, मतलब कि जो ब्रैकेट में नंबर आप लोग को दिया गया है, जो नंबर दिया गया है आप लोग को ब्रैकेट में, उसमें ये नंबर हैं या नहीं है, तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिया, 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा, बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है। आई समझ बात में भाई? चलो बात समझ आ गई। सॉल्यूशंस यहाँ पे है, सॉल्यूशन बिना देखे बताइएगा आप लोग बिलोंग्स टू है कि नॉट बिलोंग्स टू है। सम एग्जांपल ऑफ पार्टिकुलर मैथमेटिक्स, तो कुछ नोटेशंस होती हैं, कुछ नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो कुछ नोटेशन थी उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि ये हो गया, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, और अभी 2-3 और मैं उसके बारे में बताऊंगा। जेड से इंटीजर को, इससे रेशनल नंबर को, क्यू से द सेट ऑफ नंबर रेशनल और इरेशनल, आर से रेशनल और इरेशनल को करते हैं। आई से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू डैश से, आर डैश से करते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर पॉजिटिव में जो होते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं फॉर्म नाउ ऑर्डर विच यूज सिम्बल्स NZQR डैश फॉर द अबव सेट्स ओनली। ये सारे जो सिंबल्स हमने देखे इसको हम लोग सेट्स में यूज़ करने वाले हैं, किसमें सेट्स में यूज़ करने वाले हैं। कुछ सिंबल के बारे में और जानो। W से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, होल नंबर को, होल नंबर को नोट कर लेना, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना। W से हम लोग होल नंबर को करते हैं। Z से भी करते हैं और I से भी। Z और I से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को करते हैं। Z और I से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो जाएगा। ये ब्रैकेट बना लो, कर्ली ब्रैकेट बना लो, 1 2 3 4 हमारा नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे इसमें एंड सो ऑन। और सबके एग्जांपल दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपके लिए। तो आगे बात करते हैं, आगे बात करें रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। तो जो सेट होता है ना भैया जो सेट होता है उसको दो तरीके से, तीन तरीके से वैसे करते हैं, लेकिन आपको दो ही पढ़ना है तो दो ही पढ़ेंगे, लेकिन तीसरे बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। जनरल नॉलेज, थोड़ी ज्ञान की बातों के लिए हम लोग ये जान लेंगे, ठीक है, समझ गए, थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग इसको। सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय फॉलोइंग मेथड। सेट को हम लोग फॉलोइंग मेथड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोइंग मेथड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर को टेबुलर कहते हैं। और सेट बिल्डर और रूल मेथड, सेट बिल्डर और रूल मेथड के बारे में तो आगे देखते हैं। डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड के बारे में बताया। डिस्क्रिप्शन मेथड वो क्या होता है। इन दिस मेथड अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेट। जो वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन होता है सेट का, जो जिसको हम लोग लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन इज यूजली इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। डिस्क्रिप्शन मेथड कुछ नहीं, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, इसमें वो क्लोज रहता है, बस उसी को हम लोग डिस्क्रिप्शन मेथड भी कहते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को देखते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को देखते हैं। रोस्टर फॉर्म इन दिस मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे एलिमेंट की सेट के, वो सेपरेट किससे किए जाएंगे, कॉमा से सेपरेट हम लोग करेंगे। जो रोस्टर फॉर्म है इसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे और इनक्लोज किस में रहेगा, कर्ली ब्रैकेट में। भैया कर्ली ब्रैकेट में ही तो रहेगा। इसके एग्जांपल्स हैं ये, इसके एग्जांपल्स हैं। मान लो आपको नंबर दिया है, मान लो आपको कुछ दिया है, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे बहुत सारे रिटर्न में होंगे, इन वर्ड्स में होंगे। उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में करना है। किस में, नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे रोस्टर फॉर्म समझ आ गया, आगे चलते हैं। देखो अब आ गए हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। सॉरी अगला टॉपिक दिया था ये, हिंट थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, I will check, give me 2 minutes, please give me 2 minutes। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे थे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की, सेट रोस्टर हमने पढ़ लिया, सॉरी रोस्टर हो गया। बिल्डर क्या होता है, अब इस बिल्डर कुछ नहीं होता, बिल्डर कुछ ज़्यादा खतरनाक है, बॉडी बिल्डिंग की तरह बिल्डर कुछ नहीं है। जो वैल्यू वर्ड में दी गई थी ना, अब वो वैल्यू नंबर, मान लो 1 2 3 4 क्या है, नंबर है, रियल नंबर है। क्वेश्चन अभी करेंगे समझ आएगा। 1 2 3 4 नंबर है, तो ये क्या है, काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। जो हमारे पास रियल नंबर है ना, जो रियल नंबर है उसको हम लोग वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि वर्ड के फॉर्म में, जैसे ये अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस, ऐसा सेट लिखो जो 10 से कम हो। एस एक्स, ये देख रहे हो, एक्स डॉट नहीं दिख रहा होगा, डॉट एक्स ऐसे दिया है आपको। तो इसको हम लोग जो ये है ना, ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट इसको बोलते हैं,
डॉट डॉट जो दिया है उसको बीच वाला है, सच दैट कहते हैं। बिलोंग्स टू एन करेगा, क्वेश्चन में देखो बिलोंग्स टू एन करेगा, और जो एक्स है वो स्मॉलर देन 10 होगा, एक्स जो है स्मॉलर देन 10 होगा, समझ गए। वर्किंग रूल एंड राइट सेट इन द सेट बिल्डअप, ये कुछ रूल्स दिए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे स्टेप की क्या ज़रूरत है, पेपर में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हमारा यहीं पे रिप्रेजेंटेशन सब खत्म हो जाता है। अब हम लोग को बस एक टॉपिक देगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेटमेंट इन बोथ फॉर्म, कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं वही बताया है। एग्जांपल्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आप हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये टॉपिक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम लोग, टॉपिक प्रैक्टिस। तो आपको हैंड रिटन नोट दिख रही होंगी, आप हैंड रिटन नोट दिख रहे होंगे, हैंड रिटन नोट दिख रहे होंगे जो मैंने अपने हाथों से खुद लिखी है। इसकी नोट्स की आपको लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको पहले मैंने बता दिया। चलिए ये सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, फॉर एग्जांपल के साथ। इन रिटन रोस्टर फॉर्म क्या है। एक्सरसाइज पे आ गए हम लोग, एक्सरसाइज देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। सेट क्या क्या है इसमें, जस्टिफाई करना अपने आंसर को, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ईयर्स बिगनिंग विद लेटर जे, अभी बात की हमने, तो जनवरी जून जुलाई, तो ये सबके लिए सेम है, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया। ये भी क्या हो गया हमारे, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, अरुंधति हो गई, चेतन भगत, मेरे लिए ये सब अच्छे राइटर्स हैं मेरे लिए, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अलग होगा, कुछ अलग राइटर्स आपको पसंद होंगे, तो ये हमारे लिए सेट नहीं है। पेन चेंज कर लेते हैं, ये हमारे लिए सेट नहीं है, ठीक है। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट नेम लिख लेते हैं, जैसे मेरे लिए धोनी हो गया, विराट हो गया, सचिन हो गया, सुनील हो गया, कपिल देव हो गए, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए कुछ और होगा, आपके लिए जडेजा हो जाएगा या फिर हार्दिक पांड्या हो जाएगा, तो आप लोग के लिए अलग है, अलग अलग है, तो ये भी हमारे लिए सेट नहीं होगा, ये भी सेट नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, जितने भी क्लास में बॉयज़ हैं वो क्या, जितने क्लास के बॉयज़ हैं आप लोग देखोगे अपने क्लास के बॉयज़ सबके लिए वो सेम है, जितने स्टूडेंट सबके लिए क्लास में स्टूडेंट वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सेट हो जाएगा, ये हमारे लिए सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, 100 से लेस देन सबके लिए सेम होगा, दिस इज़ अ सेट, ये हमारे लिए सेट है, ये हमारे लिए सेट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर्स बाय राइटर मुंशी प्रेम, ये सेट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की बात की, सेट अगर राइटर लिखता तो ये सेट नहीं होता, लेकिन मुंशी प्रेमचंद एक कॉमन चीज़ दे दे तो ये सबके लिए सेम होगा, ये सबके लिए सेम होगा। द कलेक्शन, ये और ये सेट भी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं उनको हम लोग सेट कहते हैं, क्योंकि सबके लिए वो चीज़ सेम है ना, तो उसके लिए सेम है, तो इसको हम लोग सेट कह देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये सेट नहीं है। जैसे मान लो मेरे लिए ड्रैगन है मोस्ट डेंजरस, आप लोग के लिए एलिफेंट हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स आर देयर इन अर्थ, सो दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट, ठीक है। क्वेश्चंस, उससे पहले आपको बता दो आप लोग को कौन सा क्रिकेटर पसंद है, आरसीबी या सीएसके, सही बताना, आरसीबी या सीएसके। फिर मैं अपना बताऊंगा, आप लोग को अपना बताऊंगा। ये वीडियो जब ख़त्म होगी हमारी, नेक्स्ट लास्ट पार्ट होगा, तब मैं बताऊंगा मेरा फेवरेट कौन है। लेट ए 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन 2 देख रहे हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, वही बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू वाला है, भी मैंने बता दिया था। ये वाला बिलोंग है क्योंकि इसमें 5 दिया है, ये नॉट बिलोंग क्योंकि इसमें 0 नहीं है। 8 नॉट बिलोंग्स टू 6 तक की बात हुई है ना भैया। पागल सा क्वेश्चन दे देता है, पागल सा क्वेश्चन दे देता है। किसने बना दी ये बुक, किसने बना दी। 8 तो है ही नहीं। चौथा देखते 4 है, हाँ भैया ये हो गया हमारा, ये हो गया अच्छा बच्चा। 5th 2 हमारे लिए सेट हो गया, आई मीन बिलोंग्स टू है ये भी। 6th हमारे लिए नॉट बिलोंग्स टू, 10 की बात कर दी भैया, 10 की बात कर दी।
10 का है इसमें। आगे चलें। क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म भैया, अब देखो मैंने क्या बोला, रोस्टर फॉर्म में आपको वर्ड्स में दिया रहेगा, आपको नंबर्स में चेंज करना है। वर्ड्स में दिया रहेगा, नंबर्स में चेंज करना है, ठीक है। एक क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्मॉलर देन 7। 7 से कम लिखना है। रिक्वायर्ड इंटीजर, देखो जो टॉपर क्लास में टेस्ट होता है ना, तो जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो कभी होमवर्क करके नहीं लाते हैं ना, तो बच जाते हैं। क्यों? बोलते हैं सर तबीयत खराब है, मार खाने बच जाते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ता है ना, उसे पिटाई पड़ती है। पिटाई पड़ती है, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, नाक नहीं कटवानी है। -3 -2 -1 नेगेटिव से पूछा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ए, अब हम लोग देख यहाँ पे बनाएंगे कर्ली ब्रैकेट, दो साइड कर्ली ब्रैकेट बना लेना, और जो वैल्यू है, वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऊपर की, उसको इसमें फिल कर देना, ठीक है। वैसे दूसरा है रिक्वायर्ड नंबर पूछा है, एक्स नेचुरल नंबर लेस है, 6 से कम कितना होगा, 1 2 3 4 5 ही होगा। तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के लिख दिया इसमें 1 2 3 4 5 हो गया, सिंपल। ऐसे और भी क्वेश्चन हैं, इस सबको आप लोग देख लीजिएगा, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो, नोट्स पसंद आ रही हो, एक लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, बिकॉज आई वॉन्ट योर सपोर्ट माई फ्रेंड्स। और वैसे भी ये चैनल तो आप ही लोग का है, ये चैनल आप ही लोग का है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। वो राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। जितने भी सेट है उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। जैसे 3 6 9 12 दिया है, 2 4 6 दिया हुआ है, 2 4 8 16 32 1 4 900 5 15 20 125 6 25, ठीक है, ठीक है। तो देखो पहला देख लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स, 3n लिख दें, नेचुरल नंबर है, n लिख दें, तो नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, n के, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 4 के, ठीक है। पहला हमारा हो गया, पहला हमारा हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा आपके लिए होमवर्क है। दूसरा, चौथा और पांचवा आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा मैं समझा देता हूँ, क्या दिया है, 2 4 6 8 16 सॉरी 5 50 25 25 6 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स, 5n 5 पहले है, 5 के टेबल में ये सब आता है, ठीक है। n बिलोंग्स टू n हो गया, 1 बिलोंग्स टू 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, 1 स्मॉलर देन इक्वल टू n, और n स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ठीक है। समझ आ गई बात। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग को नंबर दिया रहेगा, आपको इस फॉर्म में बनाना होगा, तो इसके लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बच्चे हैं हमारे, 1-2 और क्वेश्चन बच्चे हैं, उसको देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट फॉलोइंग सेट्स। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। एक्स जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देते हैं, ए 1 3 5 7, जो हमारे पास ऑड नंबर होंगे उसको हम लोग लिखना है। बी देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर -1/2 स्मॉलर देन एक्स, और एक्स स्मॉलर देन 9/2, तो ठीक है। इसमें क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। ये 2 1 जा, ये जो वैल्यू है, ये इसकी लास्ट वैल्यू कितनी होगी, 4 में आएगी, ठीक है, 4 आएगी, 5 नहीं लिख सकते तुम लोग आगे। थर्ड, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। तो अब इसमें ना नेगेटिव इंटीजर बोला है, ठीक है, तो नेगेटिव, पहले नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे हम लोग, -2 -1 0 1 2 3। और ये डी वाले क्वेश्चन बहुत देखिए, अब सिर्फ डी वाला समझाता हूँ, इसके नीचे वाला आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ईजी है।
देखो हमारे पास क्या था वर्ड, LOYAL, जो इस लाइफ में, इस दुनिया में कोई नहीं है आजकल, ठीक है। बहुत कम ही लोग होते हैं, लेकिन अभी तो कोई नहीं दिखा मुझको। तो बात करते हैं लॉयल। तो इसमें जो L और L है, दो L है, तो एक ही L लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो लेटर या कोई भी नंबर होगा ना उसको सेट्स में रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं LOYA, एक L लिख देंगे तो उतना काफ़ी है, ठीक है। ये दो L लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक L में भी आपका काम हो जाएगा। हो क्या जाएगा, होना है, डबल L नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा बबुआ लोग, गलत हो जाएगा। ई बात देखते हैं, फरवरी का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, FE वाला देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ, एक मंथ है, एक मंथ दिया हुआ है, ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31। ऐसे मंथ के नाम बताओ जिसके लास्ट डेट जो होती है वो 31 ना होती हो। फॉर एग्जांपल फरवरी हो गया 28 ही होते हैं, अप्रैल हो गया, जून हो गया 30 होते हैं, 30 होते हैं, जनवरी नवंबर सितंबर नवंबर जो होते हैं वो भी 30 के ही होते हैं। समझ आ गई बात, समझ आ गई? तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दो फटाक से, लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाक से। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म। इसमें मैच द कॉलम में सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म, ठीक है। नंबर के फॉर्म में दिया है, नंबर के फॉर्म में जो रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में दिया है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन इस पर करेक्ट है। तो फर्स्ट का हमारा हो जाएगा, चलो मैच करते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा C, फर्स्ट का C, सेकंड का A हो जाएगा हमारा, थर्ड का D, फोर्थ का B, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 2 3 6 दिया है, 1 2 3 6। तो A इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है नहीं। B एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड तो है ही नहीं इसमें कुछ। एक्स सच दैट इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाई 6, हाँ है 6 से डिविजिबल, 1 2 3 4 5 6, 1 से 1 बार में 6 टाइम में जाएगा, 2 से 2 3 बार में जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, 6 से 6 1 बार में जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, 2 और 3 दिया है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। तो सेकंड का एक करेक्ट, क्योंकि 2 और 3 डिवाइड हो जाएंगे 6 से, डिवाइड हो जाएंगे 6 से, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, पहले वाले को तो हम लोग एक कर सकते हैं, नहीं कर सकते थे, क्यों? क्योंकि इसमें प्राइम नंबर पूछा है, उसमें क्या पूछा, नेचुरल नंबर पूछ रहा था। अब यहाँ दिया मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आप लोग दिया तो डायरेक्ट लगा दोगे आप लोग, डी सही है। 3 देख लिया, चौथा देखते हैं हम लोग, चौथा वाला देखते हैं, 13579, 13579। तो हाँ, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जो लास्ट ऑप्शन उसी को लगा देते, तो बिल्कुल वो सही करते हैं, जो आखिरी बचा तो वही बचा ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में विद हेल्प ऑफ थ्योरी एंड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।